संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या सचमुच वही होता है जो किस्मत में लिखा है, या हमारी मेहनत और फैसले भी कुछ मायने रखते हैं? मेहनत के बावजूद भी वैसा फल नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक बहन की बाबा जी से की गई शिकायत ने पूरी संगत को हंसने पर मजबूर कर दिया। संगत जी, एक युवक ने बाबा जी से प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, क्या सचमुच वही होता है जो कर्मों में लिखा है? मेरी माँ कहती है कि जो भाग्य में लिखा है उससे ना अधिक होता है ना कम होता है। क्या यह सही है? तो बाबा जी ने फरमाते हुए उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी माँ एकदम सही बोलती है। कर्म हमें एक निश्चित स्थिति तक ले जाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या निर्णय लेते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, पर उसे किस प्रकार स्वीकार करना है और आगे कौन सा कदम उठाना है, यह हमारी समझ और प्रयास पर आधारित होता है। बाबा जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया जी। बाबा जी ने कहा कि जैसे ताश के पत्ते बांट दिए जाते हैं, कभी पत्ते अच्छे मिलते हैं तो कभी कमजोर, लेकिन अगर खेलने का तरीका सही हो, चाल समझदारी से चली जाए, तो कमजोर पत्तों के साथ भी बाजी जीती जा सकती है। उसी प्रकार यदि किस्मत हमें किसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे, तो समझदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच के द्वारा हम बुरे से बुरे हालात से निकलकर बेहतर स्थिति तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भाई जिस काम में है उसकी वजह से हम बहुत कर्ज में डूब गए हैं। समाज में हमारा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ऐसे समय में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। सोच समझ कर कदम उठाओ और हिम्मत मत हारो। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक अवश्य दया करेगा, लेकिन हमें भी सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। यह देखना होगा कि आगे हम कौन सा निर्णय लेंगे, किस प्रकार अपने हालात को सुधारेंगे और कर्ज को धीरे धीरे कैसे कम करें। केवल बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, मेहनत तो करनी ही होगी, सही रास्ता अपनाना होगा। जब समय अनुकूल होगा, मालिक की कृपा जरूर बरसेगी और वह हमें इन कठिनाइयों से बाहर निकाल देगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वह नाम देते समय पूरी ताकत लगाता है, तो आप भी हमें नाम देने में पूरी शक्ति लगाइए। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, सबसे पहले तो आप यह बताओ कि हमें कैसे पता कि गुरु पूरा है या नहीं। हम यहाँ किसी की परख करने नहीं आए, हमें जो मिलेगा वो हमारी अपनी करनी के अनुसार ही मिलेगा। गुरु का काम है हमें नामदान देना। अब नामदान लेकर हम बैठेंगे ही नहीं तो नामदान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आगे बाबा जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है, जब भी गुरु संसार में आते हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर आते हैं, ताकि अपने जीवन से हमें सही राह मिल सके। गुरु ही हमारे लिए भजन सिमरन भी करेंगे तो यह हमारी गलत फहमी है। मेहनत तो हमें ही करनी होगी। हम अपनी फरियादें लेकर बैठ जाते हैं, बार बार विनतियां करने लगते हैं, पर बेटा, जो कुछ भी हमें मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी करनी से ही मिलेगा। सिर्फ प्रार्थनाओं करने से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी, मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हूँ। जब माँ पापा या दादा दादी को मेरी जरूरत होती है, लेकिन मैं घर से दूर होने के कारण उनके पास नहीं होती, तब बहुत दुख होता है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, घर के अलावा भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। आज अगर हम घर से दूर हैं तो हम इसलिए गए हैं जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो माता पिता को गर्व और संतोष का अनुभव होता है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य में किसी के योग्य नहीं बन पाएंगे, और तब माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। इसलिए आप ज्यादा ना सोचा करें, यह जीवन का एक चक्कर की तरह ही चलता रहता है। जैसे उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, वैसे ही आगे चलकर तुम भी अपने बच्चों की देखभाल करोगी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपकी और हजूर जी की आज शिकायत कर दी। अब बाबा जी ने पूछा, किसको की शिकायत? तो यह बहन कहने लगी कि मैंने हजूर महाराज जी को शिकायत कर दी कि बाबा जी और हजूर जी मेरी पर्ची नहीं निकालते, और आज शिकायत होते ही मेरी पर्ची निकल आई। यह सुनते ही बाबा जी और हजूर जी के साथ सारी संगत हंसने लगी थी जी। एक भाई ने बाबा जी से भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपने मुझे इतनी बड़ी मेहर दी, सिमरन और सेवा की ताकत बख्शी, लेकिन मेरी एक और विनती है, मेरे परिवार वालों पर भी ऐसी ही दया हो जाए, वो थोड़े पीछे रह गए हैं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, रूहानी राह के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जब आप अपने घर का माहौल शांत और समझदारी वाला बनाएंगे,
तब धीरे धीरे बाकी लोग खुद ही समझने लगेंगे। सोचो, जब आप खुद जवान थे और कोई आपको किसी चीज के लिए दबाव डालता था तो क्या आपको अच्छा लगता था? इसलिए घर में किसी पर बोझ मत डालो। जब उनका वक्त आएगा तो वो खुद ही खींचे चले आएंगे, बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं तो मन बहुत बेचैन करता है, इसे कैसे रोका जाए? अब बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि बेटा, मन को हमने ही ऐसा बनाया है। कबीर साहब भी कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो एक ही है, वही चाहे तो भक्ति की ओर चला जाए या फिर विषय विकारों में उलझ जाए। यह सब हमारे ही हाथ में है कि हम इसे किस राह पर ले जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे मार्ग पर चलाएंगे तो यह खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। संगत जी, एक भाई ने अंधविश्वास के बारे में प्रश्न किया। उसने पूछा कि हजूर जी, जो लोग अंधविश्वास करते हैं उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी ऐसे ही रास्ते चुन लेते हैं। लेकिन जब इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वह तर्क और समझ के आधार पर चलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अध्यात्मक में कहा जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, तो इसके पीछे ठोस कारण और तर्क होते हैं। लेकिन जब किसी चीज के पीछे का कारण समझे बिना हम उसे ही करते रहते हैं तो वह धीरे धीरे केवल परंपरा बन जाती है और फिर अंधविश्वास का रूप ले लेती है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम तर्क को भूल जाते हैं और केवल वही करते रहते हैं जो हमारे माता पिता करते आए थे, बिना यह समझे कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर हम किसी भी काम को बिना समझ और उद्देश्य के करेंगे तो वह हमें अंधविश्वास की ओर ही ले जाएगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हमारे माता पिता का समय अलग था, हमारा समय अलग है और आने वाली पीढ़ी का समय भी अलग होगा। लेकिन जो मूल सत्य है वे कभी नहीं बदलते। हमें उन सत्यों के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी, कभी कभी लगता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार हमें फल नहीं मिलता। तब मन में शिकायत भी आती है। इस स्थिति में क्या सोच रखनी चाहिए? हजूर जी ने जवाब दिया, देखो भाई, यह सब कर्मों के हिसाब से इस दुनिया में आए हैं। जो हमें मिल रहा है वह हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना मालिक का काम है। अगर हम हर काम को यह सोचकर करेंगे कि बदले में मालिक हमें बहुत कुछ दे देगा तो फिर हम इसी सोच में उलझ कर रह जाएंगे और काम पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, और उसका काम है मेहनत का फल देना। वो देर कर सकता है लेकिन उसके कर में अंधेर कभी नहीं होती। इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब उस मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक माता जी ने रोते हुए बाबा जी से यह सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा बहुत शराब पीता है। बाबा जी ने बड़ी ही करुणा में स्वर में कहा कि बेटा, उसे कुछ मत कहो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जब उसे यह एहसास होगा कि मेरी माँ सच्चे मन से मेरी चिंता करती है तब वो खुद ब खुद बदल जाएगा। फिर आगे एक भाई ने कहा कि हजूर जी, अगर सेवादार से कोई गलती हो जाए तो क्या उसे पूरी जिंदगी उसका फल भुगतना पड़ता है? इस पर हजूर जी ने समझाया कि यहाँ बैठी संगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो मालिक के दरबार में केवल कृपा ही कृपा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि मालिक कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। अगर वह सच में परीक्षा लेने लगे तो कोई भी उस पर खरा नहीं उतर पाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आप और सवाल जवाब सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कीजिए। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।